इससे काम नहीं चलेगा। एक बार गगन भेदी स्वर में जयकार हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारी सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोत कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन आराध्य देव के पावन हृदय सम्राट परम पूज्यपाद संत शाही स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि सह नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि सह नमन। वंदनीय साधु समाज, विद्वज्जन, आदरणीय धर्म प्रिय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, भारत के भावी कर्णधार प्यारे बच्चों एवं बच्चियां, आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि एक समय एक जगह एक साथ मिलकर बैठकर संत वचनामृत से अपने आप को लाभान्वित कर रहे हैं। ये महाधिवेशन मानव को महान बनाने के वास्ते है। इस वास्ते अभी और आज का जो प्रतिपाद्य विषय है ज्ञान योग युक्ति ईश्वर भक्ति। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, योग का अर्थ होता है मिलना। जानना है कि हमें मिलना है, किनसे मिलना है? जिनसे बिछुड़ करके हम इस मायावी संसार में आकर दुख पा रहे हैं। वो है कौन? वो हैं परमपिता परमात्मा। उनसे हमारा वियोग हो गया है, हम जीवात्मा उनसे बिछुड़ गए हैं। जिस क्षण जिस दिन उस पर ब्रह्म परमात्मा से एकाकार होगा, हम जीव उस पीप को पाकर के सुख शांति का अनुभव करेंगे। इस वास्ते ये विशाल आयोजन आयोजित किया गया है। और अभी अभी सुन रहे थे ज्ञान के बारे में। ज्ञानियों ने ज्ञान को 4 भागों में बांटा। पहली बात है श्रवण ज्ञान, दूसरी बात है मनन ज्ञान,
तीसरी बात है निधिध्यासन ज्ञान, और चौथा है अनुभव ज्ञान। और आप जानते हैं कि यहाँ के जो आयोजक हैं अनुभव और ज्ञान, अनुभव बाबा और ज्ञानी बाबा, तो यह सुन समझ करके जो ज्ञान होता है इसको कहते हैं बौद्धिक ज्ञान। बौद्धिकता में आपने जाना कि यह जीव क्या है, पीव परमात्मा क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, ये आपने बौद्धिकता में जाना। अभी अभी हमारे बीच बहुत से महात्मागण अपने अनुभवगम्य विचार से हम लोगों को लाभान्वित किए। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण के पवित्र स्थल पर वंदना प्रकरण में ही वर्णन किए हैं। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि यति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये साधु समाज, ये प्रयागराज में हम लोग एकत्रित होकर के श्रवण कर रहे हैं। तो श्रवण ज्ञान, संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा कि श्रवण ज्ञान कैसा होता है, जरा सावधानी पूर्वक सुनेंगे। तो कहा एक तो श्रवण ज्ञान पावकू जु देखियत, माया जल बरसत बिगी बुझ जातु हैं। श्रवण ज्ञान कैसा है? कहते हैं आग है और पानी है, जैसे ही पानी आग का संपर्क करता है वह आग बुझ जाता है, वैसा ही है श्रवण ज्ञान। सुने कितनी बातों को आप सुन रहे हैं। एक निधिध्यास ज्ञान है कहा, दूसरा जो है श्रवण मनन ज्ञान। मनन ज्ञान कैसा है? कहा एक तो मनन ज्ञान बिजली जुघन मध्य, माया जल बरसत ताम न बुझात है। मनन ज्ञान कहने का तात्पर्य है कि जो आप सुन रहे हैं उस पर आप मनन करें, चिंतन करें। तो यह भी जैसे बादल में बिजली छिटकती है, कितना देखते हैं, समाप्त तुरंत। तीसरा है निध्यासन ज्ञान। एक निधिध्यास ज्ञान बड़वा अनल जैसे, प्रगट समुद्र माही माया जल खात है। कहा निध्यासन ज्ञान जो आप अभ्यास कर रहे हैं यह ज्ञान कैसा है? कहा जैसे समुद्र के अंदर में आग है, वह समुद्र का जो आग है समुद्र को मर्यादित रखता है, ठीक वैसे ही जो भक्त साधक ध्यानाभ्यास कर रहे हैं, ध्यान नहीं हुआ है, अरे ध्यान योग पातंजल दर्शन के मुताबिक ध्यान को तो 7वां अंग बताया योग का। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ध्यान हो जाए तो समाधिस्थ हो जाएंगे। शून्यगतं मनः ध्यानं ध्यानं निर्विशेषं मनः, ये ध्यान गत हो जाएंगे। तो कहा निधिध्यासन ज्ञान कैसा है? बड़वा अनल जैसे, जैसे समुद्र की आग, समुद्र में उफान नहीं होने देता। एक अनुभव ज्ञान प्रलय की अग्नि समय, सुंदर कहते द्वैत प्रपंच बिलात है।
संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि यह अनुभव ज्ञान, उन्होंने पीछे भवन उत्पन्न होना, जो पीछे उत्पन्न होता है, यह है प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान, प्रयोग के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है वही है अनुभव ज्ञान। तो भगवान शिव ने कहा पार्वती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अनुभव की बात कहता हूं, सुनी सुनाई बातें नहीं, अनुभव की बात कहता हूं। ये सब एक ईश्वर भजन है, ईश्वर की भक्ति है। संसार क्या है? झूठा है, सपना है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म जो है वह सत्य है। कहा यह संसार झूठा है। इसलिए आप योग और ज्ञान के बारे में श्रवण कर रहे थे और अभी पाठ के मुताबिक हम लोगों ने सुना, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। योग हृदय तात्पर्य कहने का मतलब वह योग हृदय दूसरा है और पिंडस्थ दूसरा है। दोनों वक्षस्थल के बीच में जो है हृदय वह पिंडस्थ हृदय है, और योग हृदय कहते दोनों आंख नेत्रों के मध्य भाग में वह स्थान है। योग हृदय, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। परम पिता परमात्मा के रूप आराध्य देव ने पंक्ति दिया और वह चैतावर राग में, अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे, हो रामा अधर डगर को, काजल केंद्र सुई अग्रदर होई, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे, हो रामा अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे, हो रामा अधर डगर को। प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे, अचल अमर घर पावे, अब हो घर पावे, हो रामा अधर डगर को सद्गुरु भेद बतावे। मैं ही दास आस सद्गुरु की, मैं ही दास आस सद्गुरु की, हरदम शीश नवावे, हो रामा अधर डगर को सद्गुरु भेद बतावे। ये सद्गुरु जो अपने को सज्ञान में रखते हों, वो ये भेद को बताते हैं। अधर डगर को जो दोनों नेत्रों के मध्य भाग में आज उस भेद को, उस रहस्य को
हमारे प्रधान आचार्य बताएंगे। जो श्रद्धालु भक्त हैं, जिज्ञासु हैं, जिज्ञासा है अपने आप को जानने की, वो योग्य युक्ति लेकर के अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे तो अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे। शायद श्री बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।